भगवान के मंदिर में पूजा की परंपरा के विधान में आरती, अभिषेक का अवसर सबसे पहले किसको मिलेगा? यह अधिकार तय होता है आपके जेब की ताकत से। वैसे तो देखा जाए तो भगवान और भक्त का रिश्ता बड़ा बड़ा अटूट होता है। भगवान के सामने तो माप भक्ति की होनी चाहिए, लेकिन कई स्थानों पर आपको दौलत की शक्ति देखने को मिलेगी और बोलियों के आधार पर यह निर्णय होगा जिसकी बोली सबसे ज्यादा, उसका अधिकार सबसे पहला। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात कड़वी है और जैन समाज के संदर्भ से जुड़ी है। क्षमा याचना के साथ अपनी बात को रखूंगा। जब भी ऐसे अवसर सामने आते हैं जहां भगवान के मंदिर की पूजा में पहला अवसर, पहला अधिकार किसको मिलेगा, इसका मूल्यांकन, इसका तय करना इस रूप में नहीं होता कि जो सबसे पहले आया, जो सबसे पहले पंगत में खड़ा, वहां से शुरू हो, या फिर जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं ये अधिकार उनको दिया जाए। कभी हमारी नारी शक्ति के हाथ में ये अधिकार दिया जाए। अगर कोई भक्ति से लबालब भक्त मन ही मन
दौलत की बात नहीं होती। फंड या फिर आध्यात्मिक पथिक के प्रवचन के उस पंडाल के सामने अगर बोलियों की व्यवस्था होती है तो सीधी सी बात है, आप अध्यात्म के पटल पर भी भौतिकता को हावी करते हैं, आप दौलत के प्रभाव को हावी करते हैं। कुछ अनुभव लोगों के ऐसे भी हो सकते हैं कि आध्यात्मिक पथिक उन बोलियों में हिस्सेदार, भागीदार नहीं बनना चाहते।
उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास दौलत नहीं है, इसलिए हम आगे खड़े होकर के भी वो अवसर नहीं पा सकते, हम पहले आकर के भी वो अवसर नहीं पा सकते। और वे लोग जो एकदम ऐन वक्त पर आते हैं, बस बोलियां ऊपर लगाते हैं और पूजा की थाली, आरती की थाली, अभिषेक की प्रक्रियाएं, सब में उनका अधिकार हो जाता है। मेरा निवेदन है, भगवान के सामने भक्ति को रहने दीजिए, दौलत की शक्ति को मत आने दीजिए। ये विधान, ये व्यवस्था असंगत लगती है, अरुचिकर लगती है। इसमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इतने विद्वान संत, महात्मा, आचार्य उन संप्रदायों में है, उसके बावजूद कोई ऐसा निर्देश क्यों नहीं दे रहा? कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि बोलियों से समाज में अमीर और कम अमीर के बीच में एक भेद की रेखा मत खींचिए। बोलियों से कुछ लोगों के मन में हीन भावना पैदा मत कीजिए। बोलियों से कुछ लोगों को इतना बड़ा मत बना दीजिए कि फिर उनको ऐसा लगने लग जाए कि हम चाहे मंदिर में बैठे न बैठे, पूजा अर्चना उस रूप में करें न करें, लेकिन आरती, अभिषेक, पूजा की प्रक्रियाओं में बस हम तो दौलत ऊपर रखेंगे और वो अधिकार ले लेंगे। याद रखिएगा, भगवान के सामने अधिकार सबसे पहले भक्त का है, भक्ति का है। दौलत की शक्ति से भगवान की पूजा जितनी भी होती है वो ऊपरी होती है। भगवान उस पूजा से रिझते नहीं हैं। भगवान तो भक्त की भक्ति से रिझते हैं, भाव से रिझते हैं। जिन भगवानों को भाव से रिझाना चाहिए, उन्हें हम दौलत की बोलियों से जो आवाजें देते हैं, वो आवाजें उस मंदिर प्रांगण में बड़ी अरुचिकर लगती है। आवाजें तो भगवान के जयकारे की होनी चाहिए, दौलत की बोलियों की नहीं होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि यह तय कैसे किया जाए कि अधिकार किसको मिले। इस पर भी लोगों में विवाद हो सकता है। सबसे सरल उपाय है, उस परिसर में सबसे बड़े बुजुर्गों को देखिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये अधिकार पहले दीजिए। जितने भी बड़े बुजुर्ग उस परिसर में आपको खड़े दिखे, सबसे पहले ये अधिकार उनको दीजिए, उनसे करवाइए आरती। उसके बाद हमारी माताओं और बहनों को अधिकार दीजिए। उसके बाद युवाओं को अधिकार दीजिए ताकि उनके मन में संस्कार आए, उन्हें ये लगे कि हमारे धर्म की परंपरा में पूजा विधान इस तरह का है। और जो सबसे बाद में ले, सबको स्थान दे करके, सबको आगे रख करके जो सबसे बाद में लेने की कोशिश करता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको जितने लोगों ने वहां पूजा की है उसका पुण्य का भागी वो बन जाता है। वो खड़ा खड़ा वहां पर पुण्य की पोटली समेट कर ले जा सकता है, पुण्य का धन कमा लेता है। भी कोई ऐसा उदाहरण भी मिला है या नहीं मुझे नहीं मालूम कि जिस आदमी ने सबसे ऊपर बोली लगाई लेकिन पूजा अर्चना उसने नहीं की, उसने सबसे बड़े बुजुर्ग को देख करके पूजा का अधिकार उसे दे दिया। अगर कभी ऐसा उदाहरण आया है तो फिर उस व्यक्ति को सलाम निश्चित करने का बनता है कि उसने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
कि दौलत अपनी लगाई और अधिकार सबसे बड़े बुजुर्ग को दे दिया। मैं फिर कहता हूं, भगवान के घर में भक्ति का भाव दिखता है, भक्त का चाव दिखता है, मन का समर्पण दिखता है। ये दौलत की चमक, ये दौलत की बोलियां भगवानों को अच्छी नहीं लगती। मेरे शब्द कड़े हैं, लेकिन मैंने वो ही कहा है जो आम आदमी को उचित लगता है, आम आदमी जिससे सहमत है। कुछ लोगों को मुझसे असहमति हो सकती है, कुछ संत आचार्यों को भी हो सकती है, जो अपने वर्चस्व का विस्तार चाहते हैं, जो दौलत में कहीं ना कहीं रमे हुए हैं, उनको मेरे शब्दों से आपत्ति हो सकती है। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वही कहा है जो समाज का आम आदमी चाहता है। और भगवान के मंदिर में दौलत की उछाल नहीं होनी चाहिए, भगवान के मंदिर में भक्ति के भावों की उछाल होनी चाहिए। भगवान के मंदिर में बोलियों का शंखनाद नहीं होना चाहिए। भगवान के मंदिर में भगवान के नाम का जयकार होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जैन समाज के अधिकांश लोग मेरी इस भावना पर समर्थन की मुहर लगाएंगे। कुछ लोगों को आपत्ति होगी, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। सच कड़वा है, मैंने वही कहा है जो दिल ने बहुत गहरे तक महसूस किया है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।